पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्रिमंडल से हटा दिया है और पुलिस को सिंगला के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। भगवंत मान के मुताबिक 10 दिन पहले विजय सिंगला के खिलाफ उन्हें एक अधिकारी की तरफ से भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। सिंगला स्वास्थ्य महकमे से जुड़े ठेकों में 1% कमीशन मांग रहे थे। मामले की गोपनीय तरीके से जांच में शिकायत सही पाई गई। मामले की कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत इकट्ठा करने के बाद भगवंत मान ने कार्रवाई की, विजय सिंगला को मंत्री पद से हटा दिया और सभी को चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज एक पुलिसकर्मी की आतंकवादियों ने उसके ही घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक इस हमले में पुलिसकर्मी की 7 साल की बेटी भी घायल हो गई। सैफुल्लाह कादरी नाम के इस पुलिसकर्मी पर श्रीनगर के गनी मोहल्ले में उसके घर के बाहर हमला किया गया। हमले के बाद पुलिसकर्मी और उसकी बेटी को तुरंत SKIMS अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पुलिसकर्मी को बचाया नहीं जा सका। उसकी बेटी के दाएं हाथ पर गोली लगी है, वो अब खतरे से बाहर है। कश्मीर रेंज के IGP विजय कुमार ने कहा कि हमलावरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ परिसर विवाद में वाराणसी की जिला अदालत में सबसे पहले सुनवाई मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगी है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत इस याचिका को खारिज करने की मांग की है। 26 मई को जिला जज की अदालत इस बात पर फैसला करेगी कि यह पूरा विवाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल कानून 1991 की रोशनी में सुने जाने लायक है भी या नहीं। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट पर अदालत ने दोनों पक्षों के एतराज मांगे हैं। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि सुनवाई में सर्वे रिपोर्ट और उसके साथ हुई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को भी जोड़ा जाए, लेकिन अदालत ने इस मांग पर कुछ नहीं कहा। दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक कुतुब मीनार परिसर में पूजा हो सकती है या नहीं, इस पर दिल्ली की साकेत कोर्ट 9 जून को फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूजा की इजाजत की मांग कर रहे याचिकाकर्ता पक्ष को तब झटका लगा जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उसकी मांग का विरोध किया। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई, लिहाजा हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्तियां बहाल कर उन्हें पूजा की इजाजत दी जाए। लेकिन पुरातत्व विभाग ने अपने हलफनामे में साफ कहा कि कुतुब मीनार पुरातात्विक महत्व का स्मारक है, किसी भी धर्म के लोगों का उपासना स्थल नहीं। ASI ने यह भी कहा कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पर यह खुदा हुआ है कि मस्जिद का निर्माण 27 मंदिरों के अवशेषों से किया गया, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिद का निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया। पुरातत्व विभाग की दलील है कि उसके संरक्षण में आने के बाद से वहां न तो पूजा पाठ हुआ, न ही नमाज पढ़ी गई, लिहाजा कुतुब मीनार के मौजूदा स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडितों का कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जारी है और उन्होंने वापस सरकारी काम पर लौटने से इनकार कर दिया है। सरकार उनसे काम पर लौटने का लगातार आग्रह कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी पंडित जम्मू में अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा का हवाला देते हुए जम्मू ट्रांसफर किए जाने की मांग कर रहे हैं। करीब 4000 कश्मीरी पंडित घाटी में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनों में लगे हैं। सोमवार शाम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रदर्शनकारियों से मिले और उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन कश्मीरी पंडित इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें जम्मू में सुरक्षित जगहों पर तबादला नहीं किया जाता, वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री विशेष रोजगार पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में लौटे थे, लेकिन पिछले कुछ समय में आतंकवादियों ने उन्हें भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे कश्मीरी पंडितों में दहशत है।